ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निक एस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी भी ग्रहों की स्थिति पर गोचरीय वीडियोस में बनाता रहता हूं। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशंस, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं मकर के साप्ताहिक राशिफल का। 6 से 12 जुलाई चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे, मीन में। ये होगा सुबह के 10 बजे और 8 जुलाई शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा, तीसरे घर के शनि, विषतोष तो है लेकिन एक सप्तमेश है, एक लग्नेश है और तीसरे घर में काम त्रिकोण का स्वामी, काम त्रिकोण के भाव में उच्च का गुरु उनको देख रहे हैं और लग्नेश है, यानी कि धन प्राप्ति तो है ही क्योंकि धन के कारक और धनस्थान के स्वामी शनि, धन के कारक गुरु, धनस्थान के स्वामी शनि और चंद्रमा का एक्टिवेशन, बिजनेस आदि में बहुत लाभ। लेकिन ये रिकॉग्निशन, सपोर्ट, बिजनेस में वृद्धि और मनोकामना पूर्ति ये दिख रहा है। हफ्ते का शुरुआती भाग आपका काफी श्रेष्ठ रहेगा, कार्य बहुत पूर्ण होंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि शनि शनि है, विषतोष होता है, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बी वेरी स्पेसिफिक इन योर कम्युनिकेशन, बी वेरी जेंटल इन योर कम्युनिकेशन एंड बी वेरी, भाई थोड़ी मिठास रखिएगा अपनी वाणी में डेलिबरेटली, क्योंकि मकर वाले दे डू नॉट डेलिबरेटली डू इट, बट हो जाता है उनसे कि बहुत टू द पॉइंट होता है। देखिए कोई व्यक्ति बहुत टू द पॉइंट होगा ना तो आज के टाइम में व्यक्ति उनको रूड बोलते हैं। तो ये चीजें हमें समय के साथ समझनी चाहिए कि कहां पे हमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वैसा ही समय है जहां पे आपको थोड़ा डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा है, बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली, आपके अंदर बहुत कुछ उम्मीदें, टैलेंट, स्किल सब कुछ है, बस आप उसका यूज नहीं कर रहे। विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली, करियर में बहुत अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है बिजनेस में जहां पे आपको ना अपने शॉर्टकमिंग्स को समझना है। बहुत अच्छा आप कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आके लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन के कारण चीजें अटक जाती है। लव लाइफ, पेशेंस रखिएगा। वैवाहिक जीवन, कंफर्ट जोन से निकलकर पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रेक लीजिए, स्टडी वगैरह से थोड़ा ब्रेक लेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और थायराइड आदि यदि है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, तो जैसा मैंने कहा ये हफ्ते की शुरुआत बहुत प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव दिख रही है।
8 जुलाई 4 बजे शाम के चंद्रमा मेष में आ जाएंगे और 10 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध पतित हो चुके होंगे। कोई प्रभाव चंद्रमा पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का चौथे भाव में आना देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा कष्टकारी होता है, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग बन रहा है। फिर से रिकॉग्निशन आदि मान सम्मान प्राप्ति दिख रही है। लेकिन चंद्रमा पापकर्तरी में है, चंद्रमा केतु से दृष्ट है और कारको भावनाशय दोष। भौतिक रूप से मेटलिस्टिकली बहुत अच्छा टाइम है, शुरुआती भाग में ये भी। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारी जीवन दो नावों पे सवार होता है। एक जगह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब यूजुअली ऐसा होता है कि करियर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पर पर्सनल लाइफ खराब है। तो वो पैसा, ये तो यकीनन सत्यता है कि अगर आप इमोशनली अच्छे नहीं हैं, दुनिया भर का पैसा हो आपके पास, सब नीरस लगता है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, और इमोशनल हेल्थ डजंट मीन कि प्यार मोहब्बत लव, ये बहुत भौतिक है। आध्यात्मिकता, ईश्वरीय तत्व जब तक आपके जीवन में नहीं होगा, आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। संन्यास का मतलब ये नहीं कि भगवा पहना और जाकर बैठ गए पहाड़ों पर। भाई वहां तक पहुंचना इजी होता है क्या? कौन कर पाता है? बहुत कम लोग कर पाते हैं। कई लोग तो सन्यासी ऐसे भी बन जाते हैं जो, और मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा साधु के वेश में कई लोग जो, और क्योंकि एक सन्यासी महात्मा के पास ज्ञान बहुत होना चाहिए, वो ज्ञान और अपने भौतिक जीवन को भी अच्छा कर जो सन्यास की तरफ जाते हैं, वो असल सन्यासी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना भोग के योग नहीं होता, बिना भोग के अध्यात्म नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी या बाद में आएगी। जब तक आपने भोग नहीं लिया जीवन का, आप नहीं भागे प्यार मोहब्बत के, आप नहीं भागे पैसे के पीछे, लग्जरीज के पीछे, और फिर आपको समझ आ गया कि बीच में कुछ रखा नहीं, तब तक आप सन्यास अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। तो ये समय है जहां पे आपको थोड़ा अपने इमोशनल हेल्थ, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली खुद बता रही है, एक वेकअप कॉल मिलेगा यहाँ पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। बिजनेस ना कहना सीखिएगा, हर चीज पर यहाँ पे हाँ मत कहिएगा। लव लाइफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, पर रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा। वैवाहिक जीवन, पहले अपने आप को ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर बदलाव करना पड़ेगा अपने जीवन में। बहुत बहुत लेड बैक हो चुके हैं, बहुत लेड बैक। सेहत, नसों की प्रॉब्लम फिर से दिख रही है, कफ रोग, एंजाइटी इश्यूज, सर्वाष्टक। आपका चौथा भाव बलि है, हाँ चौथा भाव बलि है आपका। तो बहुत ज्यादा किसी से अपनी चीजों को यहां पे व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि गलत व्यक्त करेंगे। 10 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। चंद्र मंगल योग बन रहा है। चंद्रमा सप्तमेश है तो मंगल लाभेश है। बिजनेस में बहुत लाभ दिख रहा है। प्रॉपर्टी का लाभ, भावेश मंगल, कारकेश मंगल, चंद्रमा सप्तम, और चंद्रमा क्या है, हमेशा एक्टिवेटर होते हैं। प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, खरीदनी है, बेचनी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, अच्छा टाइम है। और सप्तमेश चंद्रमा यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं, दो काम त्रिकोणों के स्वामी। ये हफ्ता फिर से कहूंगा भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन पंचम में मंगल के साथ चंद्रमा और शनि की दृष्टि फिर से आ गई। तो ये हफ्ता आप देखिएगा, भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा, प्रशंसा भी होगी, पैसा भी आएगा, लेकिन मन थोड़ा टूटा टूटा सा महसूस होगा। मन थोड़ा व्याकुलता से, मन थोड़ा उदासीनता से भरा रहेगा। और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बिना सुख के दुख का महत्व नहीं, बिना दुख के सुख का महत्व नहीं, दोनों। और एक व्यक्ति जो समझ जाता है ना जीवन में, जब मैं ज्योतिष सीखता था, हमारे गुरुजी थे, वो अष्टक वर्ग की एक कहानी बताते थे कि दोनों में ना सर्वाष्टक में एक एक बिंदु का फर्क है, यानी कि जो सुख और दुख है उसमें सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। वो एक बिंदु कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव अच्छा हो जाए कि भाई दुख तो आएंगे,
सुख भी आएंगे, तो दोनों को अपनी जगह पर चेरिश कीजिए। हाँ, दुख भी जब आता है तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अधिकतम जो लोग दुख में समझ गए, और अधिकतम आप लोग देखिए जो लोग बहुत अपने जीवन में अच्छे स्थान में पहुंचे हुए ना आपके जीवन में, अपनी मेहनत से, नॉट अपना पैतृक चीजों से, वो दुख भोग के ही पहुंचे होंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, नवांश कुंडली, अपनी अपनी गलतियों को ठीक कीजिए। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं। बिजनेस, आपको ना अपनी प्रायोरिटीज को समझना पड़ेगा। लव लाइफ, प्रयास कीजिए कि आप अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी व्याकुलताएं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सुख दुख अपने पार्टनर से शेयर करें। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम दिख रही है स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए कि टाइम बहुत स्कैटर्ड रहेगा आपका माइंड। सेहत, बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकता है। उपाय के स्वरूप में नहीं, उपाय पे बाद में आते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइए जो आप खो रहे हैं। गाइडेंस की आवश्यकता है, बड़ों से बात कीजिए। जो चेंजेस लाने की सोच रहे हैं ना बहुत टाइम से कि खाने पीने में बदलाव लाना है, लाइफस्टाइल में लाना है, अब वो ले आइए। अब सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया। ग्रेटिट्यूड रखिए, जो है काफी है, ईश्वर से बोलिए और भी प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन इतना मत चीजों के पीछे भागिए कि जो आपके पास है उसका मोल कम हो जाए। कभी कभी हम किसी चीज के पीछे भागते हैं और वो हमें नहीं प्राप्त होती, तो हमें बाकी चीजों का महत्व कम हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद लग जाता है मेरे पास तो बहुत कुछ है, केवल एक दो चीज तो नहीं। तो वैसा ही टाइम दिख रहा है। प्रयास कीजिए कि ना आप अपने मन में थोड़ा सरलता ले आए अपने स्वभाव में। शुभ अंक है आपका 1 और 6। शुभ रंग है आपका व्हाइट, ग्रे एंड पिंक, गोल्डन ऑल्सो। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें, बजरंग बली की 1 बार आरती करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।